अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है नया टॉपिक स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के 4-5 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज से, वो हम कर लेते हैं और उसके बाद हम डिवीजन मेथड को सीख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास है स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अब जाहिर है आपने फैक्टराइजेशन के बहुत से तरीके सीख लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट जो तरीके हैं वो सबसे पहले आपके पास इन दो फार्मूला की का इस्तेमाल है। आपके पास पहला और दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये साइड आपको गिवन होगी, आपने इसमें इसको बंद करना है, यानी ए और बी की वैल्यू किसी तरीके से कैलकुलेट करनी है, होल स्क्वायर लेना है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो याद रहे आपके पास ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड आते हैं। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर, लेट सपोज जैसे आपके पास एक 9 एक नंबर है, तो इसके दो स्क्वायर रूट होते हैं जो कि एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स भी होते हैं। यहाँ पे देखिए 9 आपके पास एक नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो वो +-3 होता है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि जब हम +3 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास 9 आता है, और -3 का होल स्क्वायर करते हैं तो वो भी हमारे पास 9 ही आता है। तो चूँकि दोनों वैल्यूज से आपके पास 9 ही आता है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि आपका का नंबर जो है वो प्लस लेने से बनता है या माइनस लेने से बनता है। ठीक है, तो याद रहे कि जब भी आप स्क्वायर रूट लगा फाइंड आउट करोगे तो आपने आंसर्स के साथ प्लस माइनस साइन ज़रूर लगाना है। बोर्ड में इसके मार्क्स दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो इन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जब हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे तो सबसे पहला स्टेप था कॉमन लेने का, और उसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि अगर 3 टर्म्स की यानी ट्राइनॉमियल है तो आपने ये चेक करना है कि किसी दो टर्म्स का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल नहीं है। अगर दो टर्म्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाता है तो फिर आपने उसको पहले और दूसरे फार्मूले के लिए चेक करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो आपके पास है सेकेंड फार्मूला। तो मैं फार्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू जो है वो 4y हो गई और b की वैल्यू आपके पास 7 हो। अब चूंकि वैल्यूज़ आपके पास क्लियर हो गई हैं तो आपने इसको फॉर्मूले में बंद कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4y माइनस 7 होल स्क्वेयर। और चूंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लें, और प्लस माइनस का साइन भी लगा दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा +-4y माइनस 7। तो ये इसका, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देख रहे हो तो आपके पास सबसे पहले जो है कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा है, तो हम उस वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर कॉमन है तो हम ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो वैल्यूज रह जाएंगी 25 ए स्क्वायर -30 ए और +9। अब हमने इसका कर लेना है, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 5a होल स्क्वायर, ये आपके पास 2 टाइम 5a
n+3 का होल स्केयर। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास 5a होल स्केयर का मतलब है 25, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और ये आपके पास होगा, हमने फॉर्मूले को बंद कर लिया, जो कि आपके पास आ जाएगा 5a-3 का होल स्केयर। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू 5a-3 होल स्केयर। अब अगर हम जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास देखिए ये मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो a हो गया 5a-3 होल स्क्वायर, जो आपके पास पड़ा हुआ था वो प्लस माइनस साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस a इंटू 5a-3, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो आपके पास ये दो वैल्यूज स्क्वायर रूटेड वैल्यू हैं और फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो हम इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर 2n+2, और जब हम फार्मूला बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यानी आपके पास a की जगह जो है वो ये सारी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ योर a, और ये आ जाएगा b की जगह, और फार्मूला यूज़ किया a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया, तो ये फार्मूला यूज़ किया, अब आपके पास ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने स्क्वायर रूट लेना है, आप प्लस माइनस का साइन लगाएं, इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर n+2, जो कि बंद नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो फिर ये पॉसिबल था, हम इसको बंद करके फिर फार्मूला बना लेते। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें चूंकि आपके पास वैल्यूज़ अभी कंप्लीट नहीं है तो हमें उसको कंप्लीट करना है, और इसमें आप सबसे पहले क्या करें कि इस फार्मूले को कंप्लीट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपके पास पहली जगह पे क्या है, प्लस पड़ा हुआ है, तो हम इसको फार्मूला कंप्लीट करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट होता है कि a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, हम ऐड करेंगे खुद से, और -2 हम ऐड करेंगे खुद से। अब आपने ये जहन में रखना है कि चूंकि यहाँ पे a-1/a है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमने इस वैल्यू को इसी फॉर्म में बनाना है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो माइनस वाला अगर लगेगा तो ये देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 अगर होगा तो ये a-1/a का होल स्क्वायर, यानी वही जो आपका सेकेंड फार्मूला है, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये आपके पास प्लस वाला फार्मूला बनेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल 2ab, तो ab की वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो कि कैंसिल हो जाता है। तो अब आपने इस 2 को, जो पॉजिटिव 2 है, इसको शिफ्ट कर देना है इसके पास। तो अब हम कैसे करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, ठीक है, और साथ में -8 और a-1/8, ठीक हो गया, और ये जो 2 था ये हमने 14 के साथ ले लिया, विच विल बिकम 16। ठीक हो गया, अब यहाँ पे इसको मैं बंद करती हूँ, तो ये हो जाएगा a-1/a का होल स्क्वायर -2 टाइम फॉर्मूले का, आपके पास a-1/a फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, और सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4, और ये आ जाएगा 16 जो होता है वो आपके पास 4 का स्क्वायर हो गया। तो आप नेक्स्ट स्टेप में बेशक इसको कर दें।
ठीक हो गया। अब आप देखें, जब हम इसको बंद करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है a-1/a, एंड चूँकि ये माइनस का साइन है तो -4 होल स्क्वायर। और जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस a-1/a-4, ठीक है, होल स्क्वायर। ये कैंसल, आपके पास प्लस माइनस a-1/a-4। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। बस आपने ध्यान देना है कि इस किस्म के उसमें ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 के ही टाइप का क्वेश्चन आप पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हो। जब मैंने आपको ये बताया था कि आपने ऐसी वैल्यूज़ को जो सेकेंड टर्म्स इनकी हैं उनमें ऐसी वैल्यूज़ को आपने इकट्ठा करना है जो आपको प्लस करके सेम रिजल्ट दें। अब यहाँ पे देखिए 4 + 6 और 2 + 8 आपको सेम रिजल्ट 10 देगा। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगर इसका ये पहला हिस्सा और इसका पहला हिस्सा देखें तो ये सेम है। तो आपने इसको क्या किया, y के इक्वल लेट किया। पिछली एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर हमने उसको मिड टर्म ब्रेक कर लिया या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आ गया। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। मैंने ये सारा कैलकुलेट करके ही लिखा है, आप बेशक इसको पहले इनको मल्टीप्लाई करें जिससे 384 समथिंग आता है, फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करें, आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी करना चाहते हैं। सो ये आपका रिक्वायर्ड आ गया। अब हमने इसका करना है मिड टर्म ब्रेक, या हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है, तो हम इसको कर लेते हैं। y का होल स्क्वायर आता है, 2 आ गया, y 20 एंड 20 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा y + 20 का होल स्क्वायर। लेकिन ये हमने इसका चूँकि करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ +- y + 20 आ जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि +- y की हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको दे देती हूँ वैल्यूज़ a² + 10a एंड 20। अच्छा, याद रहे, अब अगर इसका मिड टर्म ब्रेक हो सकता है तो करें, अदरवाइज जो है वो पॉसिबल नहीं। प्लस करके आपको 10 मिलना चाहिए, तो 10 2 ज़ा 20 होता है, 12 आता है, नहीं आता, 5 4 ज़ा 9 आता है, नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो यही होगा। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और ये सारे 5 तक क्वेश्चन जो थे ये आपके फैक्टराइजेशन मेथड के लिए ठीक हो गया। तो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.7। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।